हेलो बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 की जो पाठ्यपुस्तक है विज्ञान की, उसमें 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस अध्याय में अभी तक हमने पढ़ा है कि तंत्रिकीय समन्वय किस तरह होता है, कौन कौन से ऐसे तंत्र होते हैं जो कि समन्वय का कार्य करते हैं, और साथ ही तंत्रिकीय समन्वय क्या होता है, तंत्रिका तंत्र किस तरह कार्य करता है, तंत्रिका कोशिका की संरचना किस तरह होती है, और साथ में यह पढ़ा गया है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा किस तरह संपादित की जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो क्या है आज का टॉपिक, हम उसको देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के बारे में जानना है। क्या है कि मनुष्य जो है वह एक सोचने वाला प्राणी होता है, और सोचने का जो कार्य होता है वह बहुत ही जटिल कार्य होता है। मेरुरज्जु सोचने के लिए सभी सूचनाएं मस्तिष्क को पहुंचाता है, और वहाँ जो सोचने की क्रिया है, चूँकि वह एक जटिल और तंत्रिकीय आपस में संबंधन वाली क्रिया है कि तमाम तंत्रिकाएं आपस में मिल के वह कार्य करती हैं सोचने का, तो इस जटिल और क्रिया को मस्तिष्क कैसे संपादित करता है। यह सूचनाएं सब मस्तिष्क में संकेंद्रित होती हैं, तथा जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है, इसलिए मस्तिष्क को माना जाता है। सोचने के से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं सब मस्तिष्क में संकेंद्रित होती हैं, इसलिए मुख्य रूप से मस्तिष्क ही मानव शरीर का समन्वय केंद्र माना जाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु यह दोनों हिस्से मिल करके मानव मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। कौन कौन? मस्तिष्क और मेरुरज्जु यह दोनों हिस्से मिल करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। हमारा पूरा शरीर दो तरह के तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन कौन मिलकर बनाता है? मेरुरज्जु और मस्तिष्क को मिला करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग मानते हैं। और यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के अन्य भागों में संचार के लिए परिधीय तंत्रिका तंत्र को वह सरलता प्रदान करता है। मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाएं निकलती हैं और वह परिधीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचती हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र को सुगमता प्रदान करने का कार्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर करते हैं। तंत्रिकाएं जो कि मस्तिष्क से निकलने वाली होती हैं और वह तंत्रिकाएं जो कि मेरुरज्जु से निकलती हैं और पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं, यह आपस में मिल करके मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं भी और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं, दोनों तरह की तंत्रिकाएं आपस में मिल करके परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं प्रत्येक अंगों में फैली हुई होती हैं, उनसे मिलकर जो तंत्र बनता है वह परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर से सूचनाएं एकत्र करता है। और मस्तिष्क क्या करता है? मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति प्रदान करता है। मस्तिष्क में इस तरह की क्रियाओं के लिए कुल 3 भाग पाए जाते हैं। 3 भागों में बटा हुआ होता है मस्तिष्क। इन भागों को क्षेत्र भी कहा जाता है, जिनके अलग अलग नाम हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। 3 हिस्सों में बांटा जाता है जो कि सोचने का कार्य करते हैं। मस्तिष्क में सुनने, सूंघने, देखने, इन सभी कार्यों के लिए, भूख प्यास, हर कार्य के लिए अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं या केंद्र पाए जाते हैं। भूख से संबंधित जो केंद्र होता है वह अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग में स्थित होता है, जो कि हमें भूख से जुड़ी हुई सूचनाएं प्रदान करता है।
हमारा जो मस्तिष्क है या मेरुरज्जु है, दोनों ही अत्यंत ही कोमल ऊतकों से, कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। चूँकि कोमल होते हैं इसलिए यह सुरक्षित रखने के लिए हड्डियों के भीतर स्थित होते हैं। तो मस्तिष्क जो कि एक हड्डियों के बॉक्स के भीतर स्थित होता है, उस बॉक्स को कहते हैं कपाल या क्रैनियम। और यह कपाल जो है भीतर के मस्तिष्क के कोमल भाग को सुरक्षित रखने का काम करता है। बॉक्स के भीतर सिर्फ बाहर हड्डियों का खोल ही नहीं होता है, बॉक्स के भीतर भी एक तरल पदार्थ भरा रहता है जो कि मस्तिष्क की सुरक्षा करने का कार्य करता है, जिससे उसे चोट ना लगने पाए। मस्तिष्क कशेरुकदंड या जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वह जो मेरुरज्जु जुड़ी होती है मस्तिष्क से निकली हुई, उस मेरुरज्जु के चारों ओर भी ठीक उसी तरह की संरचना का निर्माण करता है जैसे कि मस्तिष्क में हुआ होता है। मतलब बाहर से हड्डी का खोल, भीतर एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है जो कि उसे सुरक्षा प्रदान करता है। जो तंत्रिका ऊतक होते हैं ये कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में जान लीजिए। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं किसी भी अंग में स्थित होती हैं। हमने इसके बारे में कल पढ़ा था कि कहाँ स्थित होती हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वहाँ पे यह संवेदी तंत्रिकाएं स्थित होती हैं, वहाँ से सूचनाओं को ग्रहण करती हैं और उन सूचनाओं या संवेदनाओं को ग्रहण करके परधीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पहुँचाती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र परधीय तंत्रिका तंत्र से जो है सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इनमें किस तरह की सूचना है, क्या हमें प्रतिक्रिया करनी है, इन सभी चीज़ों को संसाधित करने का काम करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसके उपरांत क्या होता है, क्या करना है, इसकी आदेशात्मक सूचना को संबंधित अंग में, जिस अंग के लिए वह कार्य है उस अंग के लिए आदेशात्मक सूचना को वह जो उस अंग को चलाने वाली जो पेशियां होती हैं, उन पेशियों को सूचना भेज देता है। अब क्रम दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए कि संवेदी तंत्रिकाएं संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं, भेज देती हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उन सूचनाओं को संसाधित करता है और उस संबंधित अंग में जहां उस सूचना के प्रत्युत्तर में कार्य होना है, उस अंग से संबंधित जो चालक पेशियां होती हैं उनको संदेश केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भेज देता है। वहाँ क्या होगा तब, यह जो पेशियां पाई जाती हैं इनमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो कि इन पेशियों की आकृति व संरचना के लिए जिम्मेदार होती है। तो पेशी कोशिका में यह जो तंत्रिकीय विद्युत आवेग है वह उसकी अनुक्रिया के फलस्वरूप उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है विशेष प्रकार की, उसमें परिवर्तन आ जाता है। जब संदेश आता है आवेग के रूप में, हम जानते हैं तंत्रिका संदेश आवेग के रूप में चलते हैं, तो मस्तिष्क से जो आवेग उत्पन्न होकर के उस अंग की पेशी तक पहुंचा, उस अंग की पेशी में जो प्रोटीन पाई जाती है उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है और ऐसा तंत्रिकीय आवेग के कारण ही परिवर्तन होता है। पेशियों को तंत्रिकीय आवेगों के कारण जो उनकी प्रोटीन की संरचना होती है उसे एक नई व्यवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जब एक नई संरचना प्राप्त हो जाएगी तो उसके फलस्वरूप उस संबंधित अंग में जो क्रिया होनी है वह संपन्न हो जाती है प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन के उपरांत। तो यह एक पैटर्न होता है। संवेदी अंग सूचना ग्रहण करता है, भेजता है मस्तिष्क को, मस्तिष्क उस सूचना का विश्लेषण करता है और विश्लेषण करने के बाद कुछ चालक
तंत्रिकाएं होती हैं, उन चालक तंत्रिकाओं के माध्यम से उस चालक पेशी तक उस संदेश को पहुंचा देता है और वह चालक पेशी जो होती है उसमें पाई जाने वाली जो विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। उस परिवर्तन के फलस्वरूप उस संबंधित अंग में क्रिया जो अनुक्रिया होनी होती है वह संपन्न हो जाती है। तो यह एक सामान्य पैटर्न होता है तंत्रिका ऊतकी क्रिया विधि का। संरचना मस्तिष्क की देख लीजिए कैसे होता है मानव मस्तिष्क। एक बाहर खोल है मानव मस्तिष्क के बाहर और इस खोल से ही यह मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, जिसे हम कपाल या खोपड़ी कहते हैं। कपाल या खोपड़ी की वजह से अंदर का जो कोमल भाग है वह सुरक्षित रहता है। आगे का हिस्सा अग्र मस्तिष्क कहलाता है, बीच में जो हिस्सा होता है वह मध्य मस्तिष्क कहलाता है और जो पीछे हिस्सा होता है वह पश्च मस्तिष्क कहलाता है। तो सबसे बड़ा जो भाग है वह यह पूरा अग्र मस्तिष्क, यह पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक यह पूरा अग्र मस्तिष्क है, इसे हम अग्र मस्तिष्क मानते हैं, इतना हिस्सा। और उसके बाद यह छोटा सा हिस्सा जो है वह मध्य मस्तिष्क है और उसके बाद जो पीछे का हिस्सा है वह पश्च मस्तिष्क में माना जाता है। तो यह इसका 3 हिस्सों में डिवाइडेशन है। प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, यह सारी चीज़ें अग्र मस्तिष्क का भाग होती हैं और बीच में मध्य मस्तिष्क पाया जाता है और फिर नीचे जो पांस होते हैं, मेडुला होता है और अनुमस्तिष्क होता है, यह किसका भाग होता है पश्च मस्तिष्क का। और उसके बाद नीचे जो हिस्सा बढ़ा हुआ होता है वह मेरुरज्जु होता है। तो यह मानव मस्तिष्क की एक सिंपल सी संरचना पाई जाती है। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कहीं भी तो उसको आप कमेंट करके फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले अपने लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।